कैसे इलाज कर पा रहे हैं आप? जो भी सैलरी आ रही है और यार दोस्तों से उधार सुधार लेके करा पा रहे हैं। कितने पैसे बताए गए? अभी फिलहाल तो उन्होंने 2,34,00,000 रुपए बताए हैं। का खर्चा तो इतना है कि यदि पूरा अपना घर मकान दुकान सब कुछ बेच दें तो फिर भी इन बच्चों का इलाज नहीं करा पाएंगे। इसके लिए तो हम समाज को आगे आना चाहिए। पहले बड़े में फिर छोटे में। हाँ। और बहुत महंगा इलाज है इसका। और सबसे पहली मदद मैं यहाँ करूँगा, मैं भी पैसे वाला नहीं हूँ। ये हरी जी मेरी तरफ से आपको बच्चों के लिए है। मैं इस वक्त एक ऐसे परिवार के घर पर पहुंचा हूं कि जो परिवार सामने आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें दो छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं और बराबर में पिता और मां बैठे हुए हैं। इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए माँ बाप ने गुहार लगाई है योगी जी और मोदी जी से कि किसी तरह से इन बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बच जाए। एक घातक बीमारी जो इन बच्चों को हो चुकी है, बीमारी का नाम है हंटर सिंड्रोम। और ये दोनों बच्चे, जिनकी उम्र, एक बच्चे की उम्र 3 साल है और एक की जो उम्र है वो 1.5 साल है। खर्चा बहुत ज़्यादा बताया गया है। खर्चा बताया है 2,34,00,000 रुपए का। अब ये जो खर्चा बताया है डॉक्टर्स ने, ये खर्चा अभी क्लियर नहीं हो पाया कि ये सालाना खर्चा है या पूर्ण रूप से इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए खर्चा है। चलिए बातचीत करेंगे और जानेंगे। अब बहन जी आपसे हम बात करना चाहेंगे। आपने गुहार लगाई है ना योगी जी से? हाँ जी। क्या कुछ पूरा मामला है, बच्चों की क्या बीमारी है और थोड़ा बता दीजिए। आपका नाम? कोमल नाम है सर। हाँ बताइए। बच्चे की कितनी उम्र होगी इनकी? इसकी 1 साल 4 महीने उम्र है। हाँ। वो 3.5 साल का है। अच्छा। अगस्त में वो 4 साल का पूरा हो जाएगा। 4 साल की? हाँ। अच्छा, बीमारी क्या है इनको? कैसे? MPS सेकंड की बीमारी बताई है डॉक्टरों ने। हाँ। इनकी हड्डियां ऐसे यूं मुड़ने लग गई हैं। हाँ। और चलने फिरने में भी अब दिक्कत हो जाएगी इन्हें, खाने पीने में भी दिक्कत ये है। इनको कब से हुआ है? अभी शुरुआत हुई या ज़्यादा समय हुआ? सर पता हमें अब जनवरी में लगा था इसका। हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं इनके पीछे। बड़े वाले की जनवरी में पता लगी, फिर छोटे को बुलाया, इसमें भी ये बीमारी है। पहले बड़े में हुई? पहले बड़े में फिर छोटे में। हाँ। और बहुत महंगा इलाज है इसका। आपने योगी जी से और मोदी जी से गुहार लगाई है, प्रशासनिक अधिकारी कोई यहाँ पर पहुँचा अभी? अभी नहीं, कोई नहीं पहुँचा। कोई नेतागढ़ किसी राजनीतिक दल से कोई आया हो? कोई भी नहीं है अभी कोई ऐसा कोई ना सांसद, ना विधायक, ना कोई चेयरमैन, यानी कि अभी कोई बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं, जिस वक्त वोट मांगने का टाइम होता है तो घर घर हाथ जोड़कर वोट मांगते फिरते हैं, मगर जिस वक्त कोई परिवार ऐसी परेशानी में हो उस वक्त उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। जो इनके पिता हैं वो सिपाही हैं, मुरादाबाद में तैनात हैं, पुलिस लाइन में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है। हरीश जी। कैसे इलाज कर पा रहे हैं आप? जो भी सैलरी आ रही है और यार दोस्तों से उधार सुधार लेके करा पा रहे हैं। अब तक जो हो पा रहा था। मैं इधर आ जाता हूँ। हमने लोन भी लेके लगा दिया सैलरी से। हाँ। लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं बच पा रहा। लोन भी ले लिया? जी, 4 लाख लोन ले चुका हूँ मैं। हाँ। अब कुछ नहीं बचा है। क्या लग रहा है आपको, बच्चों के लिए मदद अगर मिल पाती है, सरकारी कोई मदद आती है तो बच्चे ठीक हो जाएंगे? हाँ, बता तो ऐसे ही रहे हैं कि हाँ इनका इलाज हो जाएगा। कितने पैसे बताए गए? अभी फिलहाल तो उन्होंने 2,34,00,000 रुपए बताए हैं। हाँ। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये हमेशा हर साल 2,34,00,000 लगेंगे या सिर्फ एक बार लगेंगे। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि 2,34,00,000 रुपए खर्च करने के बाद में ये बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो पाएंगे या हर साल खर्चा होगा या हमेशा के लिए खर्चा, ये बताया गया है। मासूम से बच्चे हैं देखिए, और घातक बीमारी से ग्रसित है। एक यहाँ पर सोनू पंडित जी भी हैं जो खुर्जा से आए हुए हैं। मैं एक बार उनसे ही बात करना चाहूँगा। दूर दराज से लोग हालांकि मिलने के लिए आ रहे हैं। आर्थिक मदद अभी नहीं पहुँची किसी तरह की। सोनू पंडित जी यहाँ पर पहुँचे हैं खुर्जा से इन बच्चों को देखने के लिए। दरअसल मुझे बड़ा दुख है, इस बात को कहने में दुख हो रहा है कि पंडित जी के भी 2 बच्चे इसी बीमारी से जो ग्रसित थे, वो बच्चे दोनों ख़त्म हो गए, आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका दर्द यहाँ तक इन्हें खींच कर ले आया। पंडित जी, किस तरह से इनकी मदद हो पाएगी और कैसे होगा? देखो भाई साहब, बीमारी का खर्चा तो इतना है कि यदि पूरा अपना घर मकान दुकान सब कुछ बेच दें
तो फिर भी इन बच्चों का इलाज नहीं करा पाएंगे। इसके लिए तो हम समाज को आगे आना चाहिए, राजनीतिक हस्तियों को आगे आना चाहिए, सांसद हैं, विधायक हैं और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इन बच्चों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों का जो एक प्रॉपर इलाज है वो लगभग 2,34,00,000 रुपए साल का है, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के इलाज में देखा है। हाँ। और उसके साथ साथ इनकी और इतनी बीमारी हो जाती हैं। कितनी साल तक आपके बच्चों का इलाज चला? भाई साहब, मेरा जो बड़े बेटे को तो दवाई नहीं मिल पाई थी। हाँ। छोटे बेटे को दवाई मेरी अमेरिका से मिली। अमेरिका की एक कंपनी है शायर। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे मेरे एक्सपायर हो गए। अब अब मेरे पास एक बेटी है जो पूर्ण रूपेण स्वस्थ है, क्योंकि ये बीमारी बेटे दोनों मेरे चले गए। और इसके इलाज के साथ साथ इन बच्चों में और भी ऐसी बहुत सारी बीमारी आती हैं जिन्हों के इलाज के लिए हमें समय समय डॉक्टरों से मिलना पड़ता है और हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके लिए मेरी निवेदन यही है सभी समाज से, सभी लोग इनों की मदद के लिए आगे आएँ। वाकई समाज को आगे आना चाहिए। किसी भी विभाग में अगर हम बात, बहुत से लोग कहते हैं कि पुलिस सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए आगे रहती है, और सब विभागों में सब तरह के लोग होते हैं, चाहे वो पत्रकार विभाग हो, चाहे डॉक्टर का विभाग हो, यानी XYZ कोई भी हो। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी मछलियां जो हैं वो सभी खराब होती हैं। फिलहाल 4 लाख का लोन लेकर भी लगा दिया, जो सैलरी मिलती है वो तमाम इन बच्चों में लगा दी जाती है, इनके इलाज में लगा दी जाती है। उसके बावजूद भी जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, जो सामर्थ्य से बाहर है। अगर समाज आगे आता है, समाज इनकी मदद करता है, किसी तरह की जो आर्थिक मदद है इनकी की जाती है, अगर सभी लोग इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो 2 मासूम जिंदगी शायद बच जाएं। सोनू पंडित जी अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, बहुत दिन के बाद इन्हें शायद पता लग पाया दूसरे बच्चे के बारे में ना। जी। हाँ। मेरी ये बीमारी 2010 में डायग्नोस हुई थी ताइवान से। अब तो इसका डायग्नोस इंडिया में ही है, पर जिस समय मेरे बच्चों की बीमारी डायग्नोस हुई उस समय ताइवान में ही डायग्नोसिस सिस्टम था। उसके बाद मुझे 2010 में हुई और 2015 में मुझे छोटे बेटे को दवाई मिली, लगभग 6 साल दवाई मिली, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, यदि इन्हें अभी दवाई मिल जाए, क्योंकि ये दवाई जो होती है, दवाई क्या है, एक एंजाइम है, एंजाइम यदि अभी मिल जाए और सरकार की मदद से या किसी कंपनी की मदद से कहीं से भी इन बच्चों को दवाई मिल जाए तो इन बच्चों का जीवन बच सकता है। पर जितना इनको टाइम खिंच रहा है उतना इनों के लिए घातक सिद्ध होगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले मैं मुस्लिम समाज को आगे आने की बात कहूँगा। मुस्लिम समाज ज़्यादातर ज़कात और सदका और फितरा निकालता है, और वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर ये जिक्र भी करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाए कि जिसको हम ये दे सकें। इससे ज़्यादा, इन मासूम बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं मिल सकता। हरी जी, अगर लोग आपकी मदद करते हैं, मदद के लिए आगे आते हैं, तो मदद ले लेंगे आप? हाँ, मदद तो अब बिल्कुल मदद ही चाहिए। अब अपने पास तो कुछ बचा ही नहीं है सिवाय मदद के सहारे के, और ना ही हम इतने सक्षम हैं कि कोई ज़मीन है कि उसे बेच के लगा पाएँ। बस एक घर है और ये नौकरी है, और कोई नहीं। मैं एक बार आपको बता दूं, ये ज़िला बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद और गुलावटी के बीच में गांव पड़ता है गेसूपुर, और इनका नाम हरीस है। और ये मोहल्ला जो है वो धीमरो वाला मोहल्ला कहलाता है। जो बिरादरी भी आपकी शायद धीमर है ना, तो मोहल्ला धीमरो वाला है, और हरीश इनका नाम है। मुरादाबाद ये कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल पद पर तैनात हैं। आप सबसे पहले अपना जो आपकी पासबुक वगैरह वो ले आइए, एक बार हम शो कर देंगे। और सभी हिंदू भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करने की कोशिश करें। बच्चे हमारे सभी के घर पर हैं, मगर हम इस तरह के लोगों की अगर मदद करते हैं, ये नहीं है कि हमें लाख 2 लाख से मदद करनी है। अगर 10 रुपये से, 1000 रुपये से, जो भी आप मदद करना चाहेंगे ना इन बच्चों की, तो ये बच्चे जो हैं बच सकते हैं आपके उस पैसे से। तो प्लीज़ आप मदद करने की कोशिश करें। बहन जी, कोई ऐसा व्यक्ति तो अभी आया ही नहीं है यहाँ पर जो राजनीतिक दल का हो, समाज से कोई व्यक्ति अभी आगे आ रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से आज सोनू पंडित जी यहाँ पहुँचे हैं। सोनू पंडित जी का कहना है कि एड़ी से लेकर और चोटी तक का पूरा दम हम लगाएंगे। आर्थिक मदद भी जिस तरह की होगी वो तो हम कराएंगे ही। ये भी बेचारे इतने वो नहीं है, सब लुटा, ये भी बैठे हैं, सारा पैसा इनका जो है वो सब उसमें चला गया। बच्चों की बीमारियाँ, दोनों बच्चे फिर भी उसके बावजूद नहीं बच पाए।
और वो रास्ता ये दिखाएंगे, क्योंकि ये इन्हें मालूम नहीं है कहाँ कहाँ से इलाज वगैरह चलता है। वो पासबुक दिखा दीजिए थोड़ा सा। हम एक बार जो अकाउंट नंबर है वो आपको बोल दीजिए थोड़ा सा। अकाउंट नंबर है 996200003455। मैं ये नंबर स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, और जो भी मदद करना चाहें प्लीज़, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करने की कोशिश करें। और सबसे पहली मदद मैं यहाँ करूँगा, मैं भी पैसे वाला नहीं हूँ, मगर 1000 रुपये की मदद से मैं स्टार्टिंग यहाँ पर करता हूँ, और मैं ऑन कैमरा ही देता हूँ, और इसी तरह से सब लोग देने की कोशिश करेंगे। और अगर 1,000 रुपये की और 500 की मदद की ना, तो करोड़ों की तादाद में हम लोग हैं, और करोड़ों की तादाद में अगर हम लोग करते हैं तो ये बच्चे बच जाएंगे। ये हरी जी मेरी तरफ से आपको बच्चों के लिए है, और ये बच्चे मेरे ही हैं, इन बच्चों के लिए जो है क्या नाम है आपका? क्या नाम बाबू? अच्छा नाम बताओ। और क्या नाम बाबू का? क्या नाम है? हाँ बेटा, ये अर्नब है, ये कुणाल है। अच्छा अर्नब आप हो? अबे देखो देखो, दोनों आपस में कैसे खेल रहे हैं। चलिए खैर, कोशिश करें कि इनकी मदद हो जाए, और ये बच्चे जो हैं इस दुनिया में हमारी और आपकी तरह और अपने हमारे बच्चों की तरह ऐसे ही खेलते मुस्कुराते रहें।